आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना पर बात करेंगे जिसने कानून और समाज दोनों के होश उड़ा दिए थे। ये कहानी है 2006 के एक बेहद क्रूर डबल मर्डर केस की, जिसने लगभग 2 दशकों तक पुलिस को उलझाए रखा। किसी को हवा तक नहीं थी कि आखिर कातिल कहाँ गायब हो गए, जब तक कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम ने अचानक इस पूरी गुत्थी को सुलझा नहीं दिया। तो चलिए इस पूरे घटना को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। एक बेहद खौफनाक क्राइम, 2 ऐसे संदिग्ध जो सालों तक गायब रहे, और एक ऐसी तकनीक जिसने 19 साल पुराने राज को मात्र चंद घंटों में खोल कर रख दिया। ये पूरा मामला असल में 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ एक परिवार की दिल तोड़ने वाली त्रासदी है और दूसरी तरफ तकनीक की एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत। इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है 2006 की एक ऐसी त्रासदी से जहां खुशियां अचानक एक खौफनाक मंजर में बदल गईं। कहानी की शुरुआत होती है केरला के कोल्लम जिले में अंचल गांव के एक सरकारी अस्पताल से। 24 जनवरी 2006 का दिन था जब रंजनी ने 2 बेहद प्यारी जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। पूरे घर में खुशी का माहौल था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ठीक 17 दिन बाद 10 फरवरी को जब रंजनी की मां शांता किसी काम से वीआरओ ऑफिस गई थी और वापस लौटी, तो एक ऐसी भयानक तस्वीर उनके सामने थी जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। रंजनी और उनकी दोनों मासूम बच्चियां खून से लथपथ मृत हालत में मिली। जरा सोचिए, एक खुशहाल परिवार पल भर में पूरी तरह तबाह हो गया। अब जांच शुरू हुई। पुलिस को मिली शुरुआती सुराग वैसे काफी चौंकाने वाले थे। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने करीब 25 साल के दुबले पतले लंबे व्यक्ति को बाइक पर घर के अंदर जाते देखा था। पर सबसे हैरानी की बात क्या थी? आसपास किसी ने भी चीखने या रोने की आवाज ही नहीं सुनी। बिना किसी विरोध या चीख पुकार के ऐसी घटना होने का सीधा सा इशारा यही था कि कातिल रंजनी का कोई अपना या बहुत करीबी जान पहचान वाला ही था। यहाँ से शुरू होती है सुरागों की तलाश, और कहानी में एंट्री होती है अनिल कुमार नाम के एक अनजान शख्स की। पुलिस की पूरी जांच अब रंजनी की मां की याददाश्त पर टिकी हुई थी। उन्हें अस्पताल में मिले एक शख्स पर शक था जिसने अपना नाम अनिल कुमार बताया था, और उस अनजान शख्स की चालें देखिए, वो किसी शातिर अपराधी की तरह पहले से तय की गई लगती थीं। उसने अस्पताल में शांता से मिलकर दावा किया कि उसकी खुद की पत्नी गर्भवती है, उनके साथ कैंटीन में बैठकर खाना खाया, प्रेगनेंसी से जुड़ी सलाह मांगी और धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई। यहाँ तक कि उसने बड़ी ही चालाकी से डिस्चार्ज का समय भी जान लिया और उनके घर जाने के लिए ऑटो का इंतजाम तक खुद ही किया। एक झूठा विश्वास पैदा करके उसने इस परिवार की जिंदगी में अपना रास्ता बना लिया था। लेकिन कहते हैं ना, सच को ज्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता। जल्द ही जांच में सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने जब उस शख्स का स्केच बनवाया तो करीब के ही एक दुकानदार ने उसे पहचान लिया। उस दुकानदार ने उसे बगल के एटीएम से पैसे निकालते हुए देखा था, और जब बैंक अकाउंट की जांच की गई तो उस अनिल कुमार की असली पहचान बेनकाब हो गई। पता चला कि वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि कन्नूर का रहने वाला राजेश था, जो छुट्टी पर आया एक आर्मी पर्सनल था। इसके बाद जो सच सामने आए, उन्होंने सबके होश उड़ा दिए। ये था पठानकोट कनेक्शन। अब कड़ियाँ बहुत तेजी से जुड़ने लगी थी। पता चला कि राजेश की पोस्टिंग पंजाब के पठानकोट आर्मी कैंप में थी, और कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ये सामने आया कि रंजनी का पति दिविल कुमार भी ठीक उसी पठानकोट कैंप में तैनात था। उसके बाद रंजनी की मां के बयान से एक बेहद कड़वा और दर्दनाक सच सामने आया। असल में दिविल शुरुआत में इस प्रेगनेंसी को मानने से इनकार कर रहा था। जब पुलिस ने मामले में दखल दिया और डीएनए टेस्ट की धमकी दी, तो डर के मारे उसने शादी करने का वादा तो कर लिया, परंतु वो उस दिन के बाद कभी वापस ही नहीं आया। शादी को टालना और उस डीएनए टेस्ट का डर, यही इस पूरी क्रूर साजिश की सबसे बड़ी वजह बनी। यहाँ से शुरू होता है 19 साल का एक लंबा और थका देने वाला इंतजार, जहाँ पुराने तरीके पूरी तरह नाकाम रहे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आखिरकार केस सीबीआई को सौंप दिया गया। राजेश और दिविल दोनों अपने आर्मी कैंप से अचानक गायब हो चुके थे। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक लगातार जमीनी तलाशी ली गई। देश की सभी सीमाओं, हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर लुकआउट नोटिसेस लगा दिए गए, लेकिन वो दोनों संदिग्ध लगातार अपनी जगह बदलते रहे और यही वजह थी कि कानून की इतनी बड़ी और थका देने वाली जांच भी आखिरकार नाकामयाब साबित हुई।
19 साल। जरा सोचिए इस बारे में, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। एक ऐसी माँ जिसने अपनी बेटी और नन्ही बच्चियों को खोया हो, उस शांता ने कोर्ट के चक्कर काटते हुए ये 19 लंबे साल गुजार दिए। और दूसरी तरफ इस खौफनाक जुर्म को अंजाम देने वाले पूरी आज़ादी से अपनी नई जिंदगी जी रहे थे। पर फिर साल 2025 में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एआई ने आखिरकार इस रहस्य को सुलझा ही दिया। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, एक इन्वेस्टिगेटर आखिर ऐसे 2 लोगों को कैसे ढूंढ निकालता है जो पूरे 2 दशकों तक हर किसी की नजरों से धूल झोंक कर सफलतापूर्वक बचे रहे हो। सही जवाब सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। यहाँ सामने आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रफ्तार और उसकी बेजोड़ ताकत। 2006 की उनकी पुरानी तस्वीरों को एक बहुत ही एडवांस्ड एआई एल्गोरिथम में डाला गया। इस एआई ने पूरी दुनिया के सोशल मीडिया और सरकारी डेटाबेसेस को तेजी से स्कैन करना शुरू किया, और जो परिणाम 19 साल के मानवीय प्रयासों से नहीं मिल सका, वो इस एआई ने मात्र 1 घंटे के भीतर ढूंढ निकाला। एक फेसबुक वेडिंग फोटो से दोनों की पहचान बिल्कुल पक्की हो गई। ये लिटरली एक भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था, जिसे मशीन ने मिनटों में कर दिखाया। दिन था 3 जनवरी 2025, जगह थी पुडुचेरी। दोनों को अंततः गिरफ्तार कर ही लिया गया। आप यकीन नहीं करेंगे, घटना के ठीक 5 साल बाद ही उन्होंने अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली थी, झूठे नामों का सहारा लेकर शादी कर ली थी और नए परिवारों के साथ बड़े आराम से रह रहे थे। पर आखिरकार सच सामने आ ही गया। तो आखिर इस पूरी दिल दहला देने वाली साजिश के पीछे मकसद क्या था? डेविल, जो कि पति था, वही इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था। उसका एकमात्र मकसद उस डीएनए टेस्ट और शादी से बचना था। उसने इस क्रूर काम के लिए अपने ही दोस्त राजेश को पैसों का लालच देकर एक हिटमैन के रूप में इस्तेमाल किया, और राजेश ने मौका पाकर न सिर्फ रंजनी का गला काटा, बल्कि उन बेकसूर नन्ही बच्चियों को भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा था। खैर, इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। एआई आज के वक्त में एक बहुत ही शक्तिशाली टूल बन चुका है, लेकिन क्या भविष्य में इसका इस्तेमाल सिर्फ झूठी खबरें फैलाने और एक हथियार के रूप में होगा, या फिर इस केस की तरह सच्चाई और इंसाफ को सामने लाने के एक जबरदस्त माध्यम के रूप में? ये तकनीक का वो दोहरा रूप है जो हम सभी को अपने आगे आने वाले कल पर विचार करने के लिए मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।